पीएम मोदी आज जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत को करेंगे संबोधित। कॉन्फ्रेंस में इंडस्ट्री, सरकार समेत कई सेक्टर्स के 1000 से ज्यादा लोग शामिल। संसद के मॉनसून सत्र का 7वां दिन आज। केंद्र सरकार 6 नए बिल कर सकती है पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर चर्चा कर देंगी जवाब। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। सीएम आवास पर हुई बैठक। अनुपूरक बजट को लेकर बैठक में हुई चर्चा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, इस अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रदेश के विकास को गति देने में मदद मिलेगी। गृह मंत्रालय ने दिल्ली कोचिंग हादसे की जांच के लिए बनाई समिति। 30 दिन में सौंपनी होगी रिपोर्ट। एलजी ने मृत छात्रों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की। गुजरात, उत्तराखंड समेत 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। एमपी के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। 11 बांधों के खोले गए गेट। भाग्यनगर में लोगों ने बोनालू उत्सव में लिया हिस्सा। बोनालू हिंदू देवी महाकाल को समर्पित 1 महीने तक चलने वाला लोक उत्सव है, जो 7 जुलाई से शुरू हुआ है और 4 अगस्त तक चलेगा। पुणे बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग के शिवाजी पुल और सर्विस रोड पर बाढ़ के पानी के कारण लोगों को परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश का पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत के खिलाफ छात्रों ने एमसीडी के खिलाफ मुखर्जी नगर में किया विरोध प्रदर्शन। ओल्ड राजेंद्र नगर घटना को लेकर आम आदमी पार्टी नेताओं ने संसद के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। गुजरात के डांग जिले के सपुतारा शहर में गुजरात पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित मानसून महोत्सव मेघा मल्हार 2024 की हुई शुरुआत। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने जगन्नाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। श्रीनगर से तीर्थयात्रियों का एक और नया जत्था पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए हुआ रवाना। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की मुलाकात। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया ट्वीट। बिस्वा ने कहा, हमारी सरकार वीआईपी संस्कृति को खत्म करेगी। अब से हर सरकारी कार्यक्रमों में केवल शाकाहारी और सात्विक भोजन ही परोसा जाएगा। झारखंड के जमशेदपुर में भीषण ट्रेन हादसा। हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटरी से उतरी। बोगी का बूटिंग स्प्रिंग टूटने से हुआ हादसा। झारखंड में ट्रेन की पटरी से उतरने की घटना पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, लगता यह है कि सरकार हर चीज में रिकॉर्ड बनाना चाहती है। सरकार भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम करे। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, इस ट्रेन हादसे हो जाते हैं, जानें चली जाती हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की जाती। रेलवे मंत्री अपने प्रचार में व्यस्त हैं। रेलवे मंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए। झारखंड में ट्रेन की पटरी से उतरने की घटना पर जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने कहा, यह दुखद है। मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहती हूं कि उन्होंने इस बार बजट में रेल की बात नहीं की। लगातार रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, क्या हो रहा है? झारखंड के पोटोबेरा एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने कहा, घायलों को रेस्क्यू कर आसपास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका है। राजस्थान के बजट पर राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, गरीब, पीड़ित, शोषित को न्याय देने वाले और उनके जीवन में सुधार लाने वाली कई योजनाएं नहीं। 8वें सिख गुरु हरकृष्ण साहिब जी की जयंती के अवसर पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आतिशबाजी और दीपमाला सजाई गई। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, यह आरोप प्रत्यारोप का मामला नहीं। 15 साल से एमसीडी में भाजपा थी। 25 साल से ये कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में लाइब्रेरी और कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, मैं आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं कि अगर आपके कहने से अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना के मद्देनजर पटना जिला मजिस्ट्रेट ने जिले भर के सभी कोचिंग सेंटर्स की जांच के लिए एक जांच टीम बनाई। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, बंगाल ठीक है, बंगाल विकास की ओर बढ़ रहा है। बंगाल की जनता ममता बनर्जी टीएमसी का समर्थन कर रही है। भाजपा सांसद अनिल बलूनी ने कहा, राहुल गांधी को अपने आचरण के लिए माफी मांगनी चाहिए। मुझे ऐसा भी लगता है कि उन्होंने बजट के बारे में अध्ययन किया ही नहीं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, राहुल गांधी संसद जिस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं संसद में, बहुत ही दुखद है। ये संविधान को कमजोर करने वाले काम है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसे पद पर बैठकर गैर जिम्मेदाराना बात करना ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, अब राहुल गांधी की बातों में कोई वजन नहीं रहा। आज देश की जनता का विश्वास भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर है। हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, आपदा में कोई भी सहायता केंद्र सरकार की तरफ से नहीं मिली, लेकिन राज्य सरकार हर तरीके के राहत कार्य में लगी हुई है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, हमारे मंत्रालय ने आइडिया फॉर लाइफ की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हमारे युवा इस योजना के साथ जुड़े और अपने विचार दें। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की सरकार भ्रष्ट तंत्र को पाल रही है और खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। दिल्ली में जो उनके मुख्यमंत्री जेल में हैं, वो इस्तीफा क्यों नहीं देते। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा, राज्य भाजपा ने कहा था कि वो खेल बदलने वाला बजट पेश करेंगे। इसके बजाय उन्होंने केवल नाम बदलने वाला बजट ही पेश किया। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, समाजवादी पार्टी भाजपा के साथ मिली हुई है और उसका सहयोग करती है। अडानी अंबानी के घर रसगुल्ला खाने भी चले गए। भाजपा नेता दिलीप जायसवाल को बिहार भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्ति किए जाने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, भारतीय जनता पार्टी परिवारवादी पार्टी नहीं है। पटना में बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष का भव्य स्वागत। रोड शो में दिलीप जायसवाल पर फूलों की वर्षा, कार्यकर्ताओं ने बैंड बाजे और फूलों से किया स्वागत। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर चंबा में पुलिस सख्त। 26 जून से लेकर अब तक 17 संदिग्धों की सूचना। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती। राम मंदिर निर्माण में श्रमिकों की भारी कमी। पिछले 3 महीने में मंदिर निर्माण की गति हुई धीमी। राम मंदिर के निर्माण में हो सकती है 2 महीने की देरी। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन रहा भारी प्रदर्शन। झारखंड विधानसभा में बांग्लादेशी घुसपैठ पर हुआ हंगामा। केरल के वायनाड में भूस्खलन में 43 लोगों की मौत, सैकड़ों के फंसे होने की आशंका। पीएम मोदी ने एक्स पर व्यक्ति की संवेदना, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट, केरल के वायनाड में भूस्खलन की घटनाओं से बहुत चिंतित हूं। मृतकों के परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना। वायनाड में हुए भूस्खलन पर केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कहा, सुबह से ही प्रधानमंत्री सक्रिय थे। वो हर चीज पर नजर रख रहे थे। वो स्थिति का जायजा ले रहे थे।